Hello friends, welcome to Shiksha Academy again, and in this video I am going to talk about एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं और आगे आने वाले आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगे आपके बीएड या बीटीसी के इंटर्नशिप के बाद आप उसमें उसका यूज़ कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों की बात हम यहाँ करेंगे। और एक्शन रिसर्च में आप किस तरह से टॉपिक लेकर के आप उसको बनाते हैं स्टेप वाइज, और क्या क्या इश्यूज उसमें क्रिएट होते हैं, क्या यूजेस है, इन सारी चीज़ों की बात इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा और इंट्रोडक्शन में आप एक्शन रिसर्च के का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, जैसा कि मैंने आप लिखा है, आप अपने से भी फॉर्म करके लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आएगा एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में एक्शन रिसर्च का क्या रोल है, उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। और यहाँ पे एक ऑथर का मैंने डेफिनेशन लिखा है जो कर्ट लविन है, जिन्होंने बोला है कि नो एक्शन विदाउट रिसर्च एंड नो रिसर्च विदाउट एक्शन। इस तरह के कोर्स का अगर आप यूज़ अपने एग्ज़ाम्स में भी करते हैं तो उससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और एक कोट्स का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसको मैंने खुद यूज़ किया है अपने एग्ज़ाम्स में और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगी और आपका भी थोड़ा सा हार्ड वर्क कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ढूंढ के ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे ऑथर्स के डिफिनीशंस लिखे हैं। खैर, यहाँ पे हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड इन 1940s बाय कर्ट लविन, a German American social psychologist who is widely considered to be founder of this field। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ऑथर है डी ब्रायंस, एंड एक और ऑथर है उनका थॉमस गिलमोर, उनका मैंने कोट लिखा है यहाँ पे। इस तरह के कोट आप लिखेंगे तो आपका असाइनमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव बनेगा। आई होप आपको मेरे इस जो भी मैंने राइटिंग लिखा हुआ है इससे आपको हेल्प मिलेगी एक्शन रिसर्च का असाइनमेंट बनाने में। बेसिकली एक्शन रिसर्च में वो चीज़ें आती हैं जो आप अपने बीएड या बीटीसी में आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको क्या इश्यूज़ पढ़ाने में हुई और आपने उसको रिसर्च किया, फिर उसको आपने चेंज किया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और आपको लगा कि स्टूडेंट्स को इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर आपने उसी टॉपिक को फिर किसी मॉडल और चार्ट वगैरह का यूज़ करके पढ़ाया। फिर आपने कंक्लूज़न मिला कि अगर हम मॉडल या चार्ट का यूज़ करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो यही एक्शन रिसर्च है, अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, जिसमें आ जाएंगे टीचिंग प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इन्होंने इसमें बोर्गिया एंड शूलर ने 5 C's की बात की है, जिसको हम एक्शन रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन, चेंज। इसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप इसको अगर रीड करेंगे केयरफुली तो आपको काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये कोलैबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड चेंज। आपको जो भी मैं ये अपने पॉइंट शेयर कर रही हूँ इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में शेयर कर दूँगी, जिससे अगर आपको लिखना हो तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च डिस्कस किया है पॉइंट्स में। ऐसे आप जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे बुलेट्स बना के लिखा है, आप पॉइंट वाइज अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या अपना बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर उसमें ऐसे पॉइंट वाइज लिखते हैं, एलेबोरेट नहीं करते, अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बट ये है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। सॉरी। फिर यहाँ पे आ गया क्लासरूम एक्शन रिसर्च। क्लासरूम एक्शन रिसर्च क्या होता है?
जो एज अ प्यूपिल टीचर हम अपनी इंटर्नशिप के दौरान करते हैं। एक्शन रिसर्च आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड एक टर्म है। सो अगर हम यहाँ पे अगर क्लासरूम में एक्शन रिसर्च करते हैं, जैसे एक प्यूपिल टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय एक रिसर्च करता है, तो उसको हम एक इन शॉर्ट क्लासरूम एक्शन रिसर्च कह सकते हैं। एक्शन रिसर्च आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करेंगे हम। फिर यहाँ पे एक ऐसे मैंने डायग्राम बनाया है। आप ये एग्ज़ाम अपने, अगर कोई क्वेश्चन एक्शन रिसर्च या आपसे आपके एग्ज़ाम में आता है तो भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप उससे रिलेटेड एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, या एक सर्कुलर फॉर्म करके पॉइंट्स में करके लिखते हैं काफ़ी क्लियर, तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ मैंने बात की स्टेप्स टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च, और मैंने इसी स्टेप्स का ही यूज़ करके जिसमें पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एज अ प्यूपिल टीचर हम गए क्लास में बच्चों को पढ़ाने अपनी इंटर्नशिप के दौरान, तो हमें प्रॉब्लम क्या आई। सेकंड में आ जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। फिर हम प्रॉब्लम के कॉजेज़ को लिस्ट करेंगे, और उसमें से एक जो सबसे मेन कॉज है उसको लेकर के हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मॉडल या चार्ट वगैरह का, जो भी हम टीचिंग एड को लेकर के यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने रिसर्च किया, आपने एक हाइपोथेसिस लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, जो रिज़ल्ट आता है वो सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको आप अपने दूसरे प्यूपिल टीचर्स को बताएंगे कि मैंने ये एक्शन रिसर्च किया है एंड आई यूज़ दिस काइंड ऑफ टीचिंग एड्स टू गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो उससे और जो भी प्यूपिल टीचर हैं उनको भी हेल्प होगी। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किया और आपने उसको फॉलो अप किया, वो आप अपने प्यूपिल टीचर अपने ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स को, प्यूपिल टीचर्स को बताएंगे, तभी उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च आ जाएगा। उसके बाद लिमिटेशंस आएंगे। डेफिनेटली कोई भी टॉपिक होता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी होती हैं, सो इसके भी है। उसके बाद यहाँ पे जो पेज नंबर 12 है उसमें मैंने अपना टॉपिक लिया है। मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है, मैंने मैथ्स का टॉपिक लिया है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं, आपका लिखने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा। और वन थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक्शन रिसर्च लिखने के सिर्फ एक ही स्टेप प्रोसीजर नहीं है। अगर आप गूगल पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैंने अपने हिसाब से एक सूटेबल स्टेप्स जो मुझे सही लगा वो मैंने फॉलो किया। सो आप इसमें अपने गाइड, अपने टीचर की ज़रूर हेल्प लीजिए। टॉपिक आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, और किसी किसी कॉलेजेस में टॉपिक टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है कि अगर हम किसी बच्चों को सर्किल का एरिया हमें पढ़ाना है, और अगर हम उसको मॉडल का एक यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों को एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टेप 1 वाइज, जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया है 6 स्टेप्स थे, वैसे स्टेप 1 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें क्या है कि मैंने पहले आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद डिफ़ाइन किया प्रॉब्लम को, उसके बाद स्टेप 3 में हमने प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। जैसे कि ये भी हो सकता है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, या तो उससे रिलेटेड बच्चों को प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है, और कोई अच्छे से गाइड नहीं है, या बच्चों में लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। इन तरह के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, उन सब प्रॉब्लम्स में से कोई एक इम्पॉर्टेंट जो लगता है हमें कि ये कॉज हो सकता है, उसको लेकर के हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर स्टेप 5 और स्टेप 6 आप एक में भी लिख सकते हैं। स्टेप 5 में क्या है कि स्टेप 5 जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसमें क्या है कि एक्शन टेकन, एक मैंने ऐसे चार्ट जैसा बनाया, मैं और शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ऐसे चार्ट जैसा बनाया, इसमें क्या है एक्शन टेकन
एंड प्रोसीजर एंड टूल्स। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मॉडल का यूज़ करना है तो आप आपको मॉडल का यूज़ करना है तो आप बुक शॉप पे जाएंगे, वहाँ से मॉडल के मटेरियल्स खरीदेंगे और उसके बाद मान लीजिए आपको कोई और इशू आती है तो आप उसके बाद एक टॉपिक फॉर्म करेंगे और उसके बाद बुक से भी हेल्प लेंगे। इस तरह की चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप 6, इसमें आप फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें आप रिसर्च जो किया है उसका रिज़ल्ट आया है सिर्फ उसको अपने तक सीमित नहीं करना, उसमें अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड जो पीपल टीचर हैं उनको बताना है कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ये टॉपिक हम और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मैंने मॉडल ऐसे ड्रॉ किया है, इसको हम बना भी सकते हैं उसको बताने के लिए स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे कंक्लूज़न है। तो ये मेरा खुद का एक्शन रिसर्च का लिखा हुआ असाइनमेंट है जो मैंने सबमिट किया है। आई होप इसमें काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी आप लोगों को। और अगर कोई भी इशू इसमें आता है, कोई भी पॉइंट आपको समझने में प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करिए। और अगर आपको मेरा असाइनमेंट अच्छा लगा या किसी भी तरह की आपको मेरे अगर चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच। और वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, तो अगर आपको यूज़ है इसका तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।